कांग्रेस की इस राज्यसभा के चुनाव में इतनी दरगुती होने के बावजूद भी उसमें आत्ममंथन करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराने में ये लोग प्रेस कर रहे हैं। ये जरूर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस को किस प्रकार से पूरे देश के लोगों ने नकारा। इस राज्यसभा के चुनाव में झारखंड के माननीय विधायकों ने, जिसका वोटर होते हैं, उन लोगों ने नकारने का काम किया है और उल्टी झारखंड के लोगों को, झारखंड के माननीय विधायकों को खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के विधायक बिकाऊ हैं, आरोप लगा रहे हैं। इनको इस प्रकार का आरोप लगाने का अधिकार किसने दिया है? सूटकेस की राजनीति जीवन भर कांग्रेस ने करने का काम किया है और झारखंड के आंदोलन को 3 करोड़ रुपए में किसने खरीदा था? यही कांग्रेस ने आंदोलन को खरीदने का काम किया था। आप जरा बताइए, बोलते हैं बाहरी प्रत्याशी हैं। आपके जो के राजू हैं, बेला प्रसाद जी जो प्रभारी हैं, क्या झारखंड में आपके एक भी कार्यकर्ता नहीं थे? आप झारखंड के किसी भी कार्यकर्ता को पोलिंग एजेंट नहीं बना सकते थे? काउंटिंग एजेंट में कर्नाटक से ला करके राज्यसभा सांसद को, नासिर हुसैन को ला करके काउंटिंग एजेंट बनाने का काम किया। एक भी कार्यकर्ता काउंटिंग एजेंट बनने लायक झारखंड कांग्रेस में नहीं था। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। नाथवानी जी आज से पहले 2 बार यहां पर सांसद के रूप में यहां के लोगों के लिए कल्याण का काम किया है। झारखंड को भली भांति जानते हैं। आरोप लगाने से पहले थोड़ा चिंता करने का काम करें। आप जरा विचार करिए, कांग्रेस का जो स्वभाव है, जो आचार विचार है, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस चिपकू पार्टी है। ये चिपक करके जहां पर भी सरकार चलती है, जहां पर भी सत्ता में रहती है विपक्षी पार्टियां, उनसे चिपक करके वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से शासन करना चाहती है। झारखंड में इतना दुर्दशा होने के बावजूद भी वो किसी दल के बारे में नहीं बोल रही है, वो बीजेपी पर दोष मढ़ रही है। अरे भाई, हमारे 22 वोट 24 वोट थे, 28 वोट आ गए, 3 वोट कैंसिल हो गए। तो बीजेपी के नीति को, सिद्धांत को और नरेंद्र मोदी जी के किए गए कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर के लोगों ने बीजेपी को चुनने का काम किया, बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को चुनने का काम किया और उसके बाद मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इस प्रकार के बातों से परहेज करना चाहिए। आज क्या स्थिति इस राज्य का कांग्रेस ने बना के रखा है? अब विचार करिए, 6 वर्षों में, बीते 6 वर्षों में 10,000 से अधिक बच्चों और महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बच्चों का अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, डाके डाले जा रहे हैं। आप बीजेपी को दोष देते हो। विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। प्रखंड अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। थाने में बिना पैसा दिए फायर नहीं होता है। कोई बच्ची का अपहरण होता है तो थाना में बोला जाता है कि गाड़ी दो, तब हम अपराधी को खोजने के लिए जाएंगे। आप कैसी बात करते हो? इसलिए इस प्रकार की बातों को करने से पहले कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि पूरे देश के लोगों ने आपको तो खारिज किया ही किया, अब राज्यसभा चुनाव के माध्यम से आपको झारखंड में भी खारिज करने का काम किया है। और यह श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। ये श्रृंखला लगातार बढ़ते जाएगी और बार बार चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना ही पड़ेगा। और जो भी कांग्रेस के साथ चलेगा उस दल का भी बर्बाद होना तय रहेगा।